जी की। तो चलो मैं शुरू करता हूं। ये अदम गोंडवी जी की पोयम है। तो स्टार्ट करते हैं। जाति से उठकर जाति के बारे में कुछ बात बता। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। पर कैसी यह भयभीत है हिरणी सी घबराई हुई, लग रहा जैसे कली बेला की कुंभलाई हुई। कल तलक वाचाल थी फिर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? हे वही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर डह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका काका तू कैसे मौन है? अरे पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है? कोई हो भाइयों, संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें और वो दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले सी लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। अब क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, बताइए। और ये सरकार कहती है कि आपस में मिलजुल कर रहो, कुंवर के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ ना पीछे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर हुआ, कोई फिर बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पाल अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्ज जिंदगी का पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो मजदूर इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में।
घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया? अरे कैसी चोरी, माल कैसा? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ, जाओ आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की बस्तियां जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों को कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जीते मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, गाड़ी किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे बागी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। ले आओ। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, बताइए ना कैसा है सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदारों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। अरे आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। थैंक यू।